Disclaimer. क्या होगा अगर हमारी अर्थ जुपिटर प्लैनेट से टकरा जाए। चलिए ऐसा सोचते हैं कि हमारी अर्थ 242 डेज से जुपिटर प्लैनेट की तरफ बढ़ती जा रही है, तब क्या होगा। दरअसल अब आसमान में सिर्फ जुपिटर प्लैनेट ही दिखेगा। जुपिटर प्लैनेट हमारी मून जितना पास आ जाएगा। वैसे तो बहुत सालों पहले जुपिटर की टक्कर एक दूसरे प्लैनेट के साथ हुई थी, तो उस प्लैनेट का क्या हुआ था। दरअसल वो अर्थ से 10 गुना ज़्यादा बड़ा था। जब उस प्लैनेट की और जुपिटर की टक्कर हुई तब जुपिटर का क्रस्ट पूरी तरह बदल गया, मतलब जुपिटर प्लैनेट ही पूरी तरह बदल गया। फिर उस प्लैनेट का क्या हुआ और इससे हमारी अर्थ पर क्या असर पड़ेगा। इन सवालों के आंसर जानने के लिए चलिए बहुत पहले चलते हैं, जब जुपिटर एक बहुत ही यंग प्लैनेट था। उस टाइम जुपिटर अपनी ग्रेविटी से हमारे सोलर सिस्टम में आया। तब जब वो हमारे सोलर सिस्टम में आया तब उसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वो सारे मीटरॉइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था और अर्थ के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था। जब जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में आया तब उसकी ग्रेविटी से बहुत सारे प्लैनेट्स उससे टकरा गए। उनमें से एक और प्लैनेट था जिनके बारे में साइंटिस्ट अच्छे से जानते हैं। वो अर्थ से 10 टाइम्स बड़ा था और उसका वेट भी 10 टाइम्स ज़्यादा था। जब वो जुपिटर से टकराया तब जुपिटर का कोर पूरी तरह से बदल गया था। पहले जुपिटर का कोर एकदम मेटल से बना था और वो सॉलिड था, लेकिन जब ये टक्कर हुई तब जुपिटर का कोर एकदम लिक्विड में बदल गया। इससे जुपिटर पे ज़्यादा असर तो नहीं पड़ा, लेकिन बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसने सारे प्लैनेट्स की ग्रेविटी को कमज़ोर कर दिया। जब जुपिटर की और उस दूसरे प्लैनेट की टक्कर हुई तब उस दूसरे प्लैनेट की स्पीड 46 किलोमीटर पर सेकंड की थी और इससे वो दूसरा प्लैनेट जुपिटर के अंदर पूरी तरह से समा गया। तो चलिए जानते हैं हमारी अर्थ अगर जुपिटर से टकराएगी तो क्या होगा। हमारी अर्थ, इसकी स्पीड 28.78 किलोमीटर पर सेकंड की है, मतलब हमें जुपिटर तक जाने में 242 डेज लग जाएंगे। इस जर्नी में जुपिटर एक बहुत ही ज़्यादा चमकते तारे की तरह दिखेगा। जुपिटर बहुत ज़्यादा चमकता होगा और फिर 5 दिन बाद जुपिटर हमारे मून जितना पास आ जाएगा और हमारे चांद से भी ज़्यादा चमकेगा। लेकिन तब हमारी दिन की लाइट धुंधली पड़ जाएगी, हमें बहुत ही कम लाइट मिलेगी। और यही नहीं, जब हम मार्स के पास जाएंगे तभी सनलाइट हमें सिर्फ 50% मिलेगी और इसी से अर्थ पे बहुत ही ठंडी आ जाएगी। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि हमारा एटमॉस्फेयर ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए हमें अचानक से बहुत ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तब भी ये बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि मार्स का ही टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है और तब अर्थ का भी हो जाएगा। रास्ते में हमें बहुत सारे मीटरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम किसी एक से भी टकराए तो हमारा खेल हमेशा के लिए ख़त्म। अगर हम सब किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से बच भी जाते हैं तब आगे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी और जुपिटर के पास बहुत ही ज़्यादा एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटरॉइड्स हैं, तब उनसे बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर फिर से किसी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से हम लोग फिर से बच भी गए तब जुपिटर के पास 72 मून्स हैं और उन 72 मून्स में से अगर हम किसी एक से भी टकरा गए तो हमारा खेल ख़त्म हो जाएगा। अगर हम जुपिटर के किसी मून से टकराए तब जुपिटर का मून और हमारी अर्थ दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसके मून से नहीं टकराए और हम डायरेक्टली जुपिटर से टकरा गए तब और भी बुरा होगा। जैसे कोई कॉमेट अर्थ की तरफ आते हुए जलता है, वैसे ही हमारी अर्थ भी उसके अंदर जाते जाते जलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम उसके कोर में नहीं जाएंगे, जिससे हमें उतना नुकसान नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा बच पाना नामुमकिन होगा। हम जिंदा तब नहीं बच पाएंगे, तब हमारी अर्थ इतनी गर्म हो जाएगी कि वो ब्लास्ट हो जाएगी और उसके छोटे छोटे टुकड़े जुपिटर में हमेशा के लिए समा जाएंगे। वैसे अच्छी बात तो यह है कि अभी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अर्थ जुपिटर से अभी नहीं टकराएगी। अभी हम सब और हमारी अर्थ बिल्कुल सेफ़ है, तो अब हम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़ेंगे भी तब मार्स तक आते आते किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से हम सब रुक जाएंगे, या फिर तब तक हम मार्स पे रहने लगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उस बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जाते जाते यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।